इस वक्त प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं अनुराग ठाकुर, आई एम मिनिस्टर। सीधा आपके लिए चलते हैं। इमारत पर कहीं पर भी बालकनी तक भी तिरंगा झंडा लगाना एक अपने आप में जुनून पूरे देश भर में देखने को मिला। और शायद इसी की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे कि जन भागीदारी कैसे हो। और एक बात वो बार बार हम सबको याद भी करवाते हैं कि हर गांव से, हर ब्लॉक से, हर जिला से बहुत सारे लोगों ने आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत बड़ा योगदान निभाया। उनको याद करने की, उनको श्रद्धांजलि देने की और उनको आज की पीढ़ी को उनको बताने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से हमने रेडियो जॉकीज युवा साथियों को अवसर दिया बनने का। एक दिन के लिए आते हैं, 1 घंटे के लिए अपना प्रोग्राम भी करते हैं। वो अलग अलग अनसंग हीरोज के बारे में एयर नेक्स्ट पर अपनी बात रखते हैं। दूरदर्शन ने अनसंग हीरोज के बारे में बहुत सारे कार्यक्रम किए। आज से कुछ महीने पहले नेटफ्लिक्स ने भी हमारी महिलाएं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है आजाद भारत में, उनके बारे में भी अपनी बात सबके सामने रखी। अब बच्चों से लेकर नौजवान तक, नौजवान से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई आजादी के अमृत महोत्सव में जुड़ा है। और इसी दिशा में दूरदर्शन ने भी अपनी ओर से स्वराज धारावाहिक बनाने का प्रयास किया। 2 एपिसोड्स इसकी अब तक आई हैं। मुझे प्रसन्नता इस बात की कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सभी वरिष्ठ अधिकारियों और बुद्धिजीवियों और बाकी जो समाज के ऐसे लोग हैं उनके साथ देखने का प्रयास भी किया। 2 एपिसोड उन्होंने स्वयं भी देखी और सबको देखने के लिए कहा भी। देश के अलग अलग राज्यों में कई माननीय मुख्यमंत्रियों ने अपने विधायकों और बाकी सबके साथ देखने की शुरुआत की है। और हर रविवार को रात 9 बजे दूरदर्शन पर इसकी एपिसोड भी आती है। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं आजादी का अमृत महोत्सव हर डिपार्टमेंट अपनी ओर से कुछ ना कुछ कर रहा है। हर संस्था कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रही है। हर भारतीय नागरिक जो भी अपना योगदान दे सकता है, किसी अनसंग हीरो के बारे में जानकारी चाहे अपने सोशल मीडिया पेज पर दे या कोई अखबार अपने पेपर में लिखे। कई टीवी चैनल्स ने आजादी का अमृत महोत्सव का लोगो अपने चैनल पे चलाया, हर घर तिरंगा चलाया। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। ये हर भारतीय ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और उसी दिशा में जहां सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, भारत सरकार ने एवीजीसी सेक्टर को आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, इस सेक्टर को हमने आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आईटी इनेबल सर्विसेज में जो भारत ने किया है, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर हमारे कला संस्कृति, ये हमारी एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर भी है। जहां दुनिया भर के देशों में गेमिंग ने एक बहुत बड़ी पकड़ बनाई है, भारत जहां कहीं नहीं था, मात्र पिछले कुछ वर्षों में गेमिंग के क्षेत्र में दुनिया के पहले 5 स्थानों में, देशों में भारत आया है। और यही नहीं, इसी तरह से हमारे युवाओं ने, जहां स्टार्टअप्स में हम कहीं नहीं थे, पिछले 7-8 वर्षों में उन्होंने दुनिया के पहले 3 स्टार्टअप्स नेशन में भारत को लाकर खड़ा किया है। ये भारत के युवाओं की ताकत भी है जो देखने को मिलती है। गेमिंग सेक्टर की अगर हम ग्रोथ देखें तो 28% के लगभग इसकी ग्रोथ 2021 में हुई। और पिछले 5 वर्षों में ये जो लगातार इसकी ग्रोथ हुई है, अगर मैं ऑनलाइन गेमर्स की नंबर आपके सामने कहूं तो पिछले 2020 से 21 के बीच में 8% की इसकी ग्रोथ हुई। जहां 36 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ ये हो गए। और 2023 तक अनुमान है कि लगभग 45 करोड़ ऑनलाइन गेमर्स होंगे। अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। इतनी बड़ी मार्केट, तो गेम से ज्ञान भी मिले, उस दिशा में कहीं ना कहीं ये कदम है। भारत का गौरवशाली इतिहास, उसकी जानकारी, अगर मैं अपने स्कूल के समय की बात करूं, किताबों की, और अपने बच्चों के समय की बात भी करूं, तो शायद हमें इतिहास ही वो पढ़ाया गया जहां पर उन महानुभावों के बारे में नहीं बताया गया जिनका बहुत बड़ा योगदान सैकड़ों वर्ष पहले से लेकर आज तक था।
उसको बहुत सीमित कर दिया गया। एक अवसर हम सबके सामने आया है। हमने युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से देश के कोने कोने से ऐसे हजारों लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। कल्चरल मिनिस्ट्री ने अलग से की है, जिनका बहुत बड़ा योगदान आजादी के अमृत महोत्सव के समय हमने इकट्ठा किया, जो स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान था, लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं थी। उसको और सरल तरीके से और इंटरैक्टिव और एंगेजिंग कैसे बनाया जा सकता है, उस दिशा में हमने एक कदम उठाया। ये जो आजादी क्वेस्ट है, इसमें चाहे हीरोज ऑफ भारत की मैं बात करूं या फिर दूसरा हमारा मैच 3 इसकी बात करूं, ये इतने इंटरेस्टिंग है कि आपने तो कह दिया कि युवाओं और बच्चों की ओर आप आज मुझसे लिख कर ले लीजिए। जितने आप बच्चों को इस पर खेलता पाओगे, उतने ही बड़ों यानी कि बड़ों से लेकर बुजुर्गों तक देखता पाओगे, क्योंकि हर किसी को ये इतना इंटरेस्टिंग गेम है। आपको कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी होगी कि अगला हम क्या देखें, अगला कौन सा प्रश्न आने वाला है, क्या मुझे जानकारी है कि नहीं है। जैसे कभी कौन बनेगा करोड़पति हर घर में जैसे एक होता था कि हम देखें इसका उत्तर आता नहीं आता, परिवार के लोग इकट्ठे बैठकर देखते थे। आज आप मुझसे लिख कर ले लीजिए, परिवार के लोग जो कहीं अलग अलग फोन में बैठकर व्हाट्सएप चैट करते होंगे कि बेटा खाना खाने आ जाओ, वो भी अपने बैठ के अब डाइनिंग टेबल पे इकट्ठे हो सकते हैं। कहेंगे आज का मेरा स्कोर ये था, आज मैंने इसका उत्तर दे दिया, बेटा तुम्हें पता है कि नहीं पता। माँ बोलेगी मुझे पता है, पिता बोलेगा नहीं मुझे पता है। ये घर घर की कहानी होने वाली है। ये इतना इंटरेस्टिंग मॉडल है, ये बच्चों तक सीमित रहने वाला नहीं है। और जितने यहां पर मेरे मित्रों आप सब लोग बैठे हैं, आप सबसे पहले इसको डाउनलोड करके देखिए। आप अपनी स्टोरिंग फाइलिंग करने से पहले आप एक बार ट्राई करके देखिए। आप स्वयं लिखेंगे कि भारत के नागरिकों में एक नई उत्साह, जागरूकता भी पैदा करने के लिए हमने आजादी का क्वेस्ट ये ऐप आपके सामने लेकर आए हैं। ये गेम्स जो हैं ये अपने आप में बहुत, जहां एक और हमारे एवीजीसी सेक्टर की क्षमता और योग्यता को बढ़ाने का काम करेगी, वहीं भारत के समृद्ध, संपन्न, गौरवशाली इतिहास को दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंचाने का प्रयास करेगी। और तो और जो कई लोगों के मन में प्रश्न उठते थे कि किसने क्या किया, शायद उसके बहुत सारे उत्तर आपके सामने इसके माध्यम से मिलेंगे। मैं पब्लिकेशन डिपार्टमेंट का भी, डिवीजन का भी इसलिए धन्यवादी हूं कि जानकारी आपने भी दी, कल्चरल डिपार्टमेंट, ICHR सबसे मिली है, और जिंगा ने जो अपनी ओर से प्रयास किए बहुत कम समय में। हमारा था कि 15 अगस्त के आसपास हम कभी इसको लेकर आए, फिर ये लगा कि नहीं 31 अगस्त से पहले इसको लॉन्च करेंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है जो आपने ट्रिविया कार्ड्स और आजादवीर कार्ड्स लेकर आए हैं, ये अपने आप में अलग अलग लेवल्स पर लाने के लिए गोल्ड या सिल्वर कार्ड्स की बात हो, कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और केवल कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा, जैसे हम अपने कॉमनवेल्थ गेम के विजेताओं को भी दिखाते हैं, बाकी विजेताओं को दिखाते हैं, हमारा प्रयास रहेगा दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो पर आप इसके विजेताओं को भी हम बुलाएंगे और उसको एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम के माध्यम से। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त कहते हुए कि स्टार्टअप्स में भी भारत जो है पूरे विश्व में आगे बढ़ रहा है और अमृत महोत्सव पूरा देश मिलकर के मना रहा है। जिस तरह से हर एक ने अपनी बालकनी पर तिरंगा लहराया,